गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो। श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले भागवत भगवान की जय। परमात्मने नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम तीर्थराज प्रयागाय नमः। हरि ओम। जय कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष्प्राणश्रोगात् निर्जायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की सुमधुर आरती तत्पश्चात कथा रसास्वादन। उतारो आरती प्रभु जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती प्रभु जी की आरती, पापियों
जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। प्रभु जी की आरती होने लगी
देवाभिवन्दनम् आराधिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आज आप सब बूढ़ बुजुर्ग तथा हमारे मंचाधीन वादकगण आए हुए अनन्य देवी देवता जल चेतन गंगा सरजू बताया जाता है कि तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ जिस क्षण जिस समय जिस काल अयन मास ऋत में हमारे एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के हमारे ही नहीं हमारे पितृदेव अथवा यह धरा जड़ चेतन पशु पक्षी सभी लोगों के जब भाग्य उदय के समय आते हैं फिर ऐसे कार्यकाल में हम आप लोगों से यह सतधर्म जो कहता है सत्कर्म जिन्हें कहा जाता है और जिन सत्ता की कृपा से आज हम आप को यह आनंद लेने का समय उन परमपिता परमात्मा के द्वारा हम आप लोगों के सामने आ सका है, इसका हम आप पुरजनवासी मित्रगण अथवा अनन्य साधु संत ऋषि मुनि बताया गया है कि यह भागवत शास्त्र सुनने से भागवत शास्त्र का स्मरण करने से भागवत शास्त्र एक ऐसा शास्त्र कि जिसका वर्णन हम सब क्या करेंगे, बड़े बड़े ऋषि मनीषी वेद व्यास वगैरह शेष महेश गणेश के लिए बताया जाता है कि वो लोग भी उनका व्याख्यान करने में अथवा वर्णन करने में बेचारे अपनी अथक परिश्रम करने के बाद भी नियति मान लिए, उनका कोई पार पाने वाला नहीं है। कहते हैं कि असित समग्रियम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानां स्पारं नयाते। बोलो श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या नाथ की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, आए हुए सभासद पार्षद की,
देवी देवताओं की हर हर हर। भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देन हारो। भागवत शास्त्र सब सिद्धों का सदन है। यह आज हम आपके सामने जो नाम वर्णित चर्चित चल रहा है, यह शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके शरण में जाने से, जिसका नाम स्मरण करने मात्र से तमाम तरह के दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों ताप को दूर करते हुए हमारे सौभाग्य का दिन ले आने में यह समर्थ है। बताया गया है भागवत शास्त्र सब सिद्धियों का सदन है। भागवत शास्त्र सब सिद्धि नव निधि देत। भागवत शास्त्र भक्ति मुक्ति का भवन है। यह भागवत शास्त्र जो सुन लिया, और सुनना तो एक आसान बात है, उस पर जो अमल कर लिया उसके लिए साक्षात वृंदावन प्राप्त हो जाता है। उसके सारे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप खत्म हो जाते हैं। और बताया जाता है कि जेह मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख विधिना व्रत ही बनावा। जिन मानव तनधारियों के मुखारविंद से अगर शुभ नाम राम नाम उच्चारण नहीं हो सकता, तो ऐसे मानव जनजीवन को हमारे ऋषि मनीषी लोग बताते हैं कि फिर वो यह मानव तन का कोई परम लाभ नहीं प्राप्त कर सके। बाबा संत तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम विमुख ते सुत बड़हानी, बरु भल बाझे अरु बारे बियानी। पशुअर शब्द प्रयोग किया गया, जैसे हम लोग पशुओं के साथ एक प्रयोग करी तो यह तौर तरीके से कहा था कि पुत्रवती चुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। वह धन्य है माता पिता जिनके उदर से पैदा होने वाला संतान अगर राम का भक्त हो गया, भगवान का भक्त हो गया, अथवा समाज का भक्त हो गया, परिवार का भक्त हो गया, जिसका नाम भक्त कहा गया है, वह भक्त के लिए बताते हैं कि भक्तिवंत अति नीचो प्राणी। अगर प्राणी में कोई नीच प्राणी भी है और वह अगर भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त हो गया है, तो ऐसे भक्त के सामने भगवान खुद अपने आप को सिलेंडर हो जाते हैं और भगवान के बजाय भक्त के भावनाओं का स्वागत करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम संकल्प लेते हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज आप लोगों की अहोभाग्य है, आपके नगर में, आपके एरिया में, आपके इस पवित्र पावन धरती धरा पर दूर दूर से आए हुए, कोई हरिद्वार से आ रहे हैं, कोई बनारस से आ रहे हैं, कोई बॉम्बे से चले आ रहे हैं। ऐसे ऐसे इस कथा के प्रसंग में आए हुए स्पेशलिस्ट वादन कलाकार, पीएचडी किए हुए आपके इस नगर में आकर के आपके भगवान की शुभकामना, मनोकामना और आप लोगों के
भावी योजनाओं के बारे में लोग बेचारे हर्षोल्लास के साथ पहुंचे हुए हैं। बोलो तीर्थराज प्रयाग की। आइए थोड़ा सा अपने मुखार बिंदु से हम आप संकीर्तन करते हैं। श्री राम नाम केवल 5 बार लेते हैं, बाकी आगे जो होगा ईश्वर देखेगा। श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे वृंदावन विहारिणे नमः। आज इस पंडाल की कथा में केवल महात्म्य आप लोगों को सुनाया जा रहा है कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर कर्म तत्परा। सूत जी बोले, हे सौनक, भक्तों के हृदय में भक्ति का अलौकिक प्रादुर्भाव देखकर भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ को छोड़कर वहां पहुंच गए। उन वनमालाधारी मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पीतांबर पहिने मकराकृत कुंडल और मुकुट धारण किए करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर रूप वाले भगवान को देखकर सब लोग अत्यंत आनंदित होकर जय जयकार का नाद करने लगे। उन समय पर सब ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा बारंबार शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में उद्धव आज वैकुंठवासी भक्त वैष्णव जन भी गुप्त रूप से उपस्थित थे। वहां जो भी मनुष्य देवता आज बैठे थे वे सब अपनी देह, घर और यहाँ तक कि आत्मा तक की सुधि भूल गई। यह देखकर नारद जी ने कहा, हे मुनि सुनो, सप्ताह श्रवण की यह अलौकिक महिमा मैंने आज ही देखी है कि यहाँ जितने भी प्राणी उपस्थित हैं उनमें पशु पक्षी तथा पाप रहित हो गए हैं। हे सनत कुमारों,
अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस सप्ताह यज्ञ से कौन कौन पवित्र होते हैं। इस पर सनकादि ने कहा कि पापी, दुराचारी, कुमारकी, क्रोधी, कुटिल, कामी, माता पिता के निंदक, आश्रम धर्म से हीन, दंभी, मत्सर, हिंसक, क्रूर, व्यभिचारी, परधन लोलुप एवं मलिन अंतःकरण वाले मनुष्य भी इसके श्रवण से कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में हम एक इतिहास कहते हैं जिसके सुनने से सब पापों का नाश होता है। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें चारों वर्ण के मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करते थे। वहां सब वेदों ने विशारद एवं धर्मज्ञ आत्मदेव नामक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उस धनवान भिक्षुक की पत्नी धुंधली नाम की थी। वह अत्यंत क्रूर स्वभाव की, वाचाल, कृपण और कलह प्रिय थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसके लिए पति पत्नी दोनों ने गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान वह दुखित ब्राह्मण वन में गया। वहां एक सरोवर के किनारे उसे एक सन्यासी मिला। उसकी मानसिक व्यथा को देखकर सन्यासी ने उसके दुख का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैं अपने संचित पापों के फल रूपी दुख के विषय में क्या कहूँ। मेरे पितर देव मेरे दिए हुए जल को शोक संतप्त होकर पीते हुए सोचते हैं कि आगे चलकर हमें जल कौन प्रदान करेगा। हे मुने, संतानहीन पुरुषों को, उसके गृह को और वंश को भी धिक्कार है। मैं जिस गौ को पालता हूँ वह बंध्या हो जाती है, जिस वृक्ष को लगाता हूँ फलहीन रह जाता है, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ है। इस प्रकार कहता हुआ ब्राह्मण रोने लगा। तब सन्यासी के हृदय में दया उमड़ पड़ी और उसने कहा, हे ब्राह्मण, कर्म गति बहुत बलवान है। तू अज्ञान और सांसारिक वासना का त्याग कर। तेरे भाग्य में अभी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। इसलिए वैराग्य में मन लगा। इस पर ब्राह्मण बोला, विवेकेन भवे चित्तं मे पुत्रं देहि बलादपि। ज्ञान से क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। यदि आप मुझे पुत्र होने का वर नहीं देंगे तो अभी आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि पुत्र पौत्रादि वाला गृहस्थ सन्यासी से अधिक सुखी है। यह सुनकर सन्यासी ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसका अत्यंत हठ देखकर उसे एक फल दे ही दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर ब्राह्मण अपने घर गया और फल अपनी स्त्री के हाथ में देकर स्वयं कहीं चला गया। इधर ब्राह्मण की वह स्त्री अपने एक सहेली के आगे रोती हुई बोली कि मैं इस संतान दाता फल को कदापि नहीं खाऊंगी, क्योंकि गर्भ रहने से पेट बढ़ जाएगा और भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति घट जाएगी। कहीं दौड़ने का काम पड़ा तो गर्भवती से वह भी नहीं हो सकता। यदि गर्भ पेट में ही अड़ गया तो उसे निकाला जाएगा
और कहीं टेढ़ा पड़ गया तो मरण भी सत्य हो सकता है। बालक उत्पन्न होने पर भी उसके पालन पोषण में बड़ा परिश्रम होता है। इसलिए स्त्री बंध्या हो चाहे विधवा, संतान न होने से सब प्रकार सुखी रही। इस प्रकार कुतर्क में पड़कर वह स्त्री ने फल नहीं खाया और ब्राह्मण के पूछने पर कह दिया कि खा लिया। एक दिन उस स्त्री की बहन उसके घर आई और फल वाली बात की चर्चा चली तो उसकी बहन ने कहा, तू चिंता न कर, मैं गर्भवती हूँ, अपना वह बालक गुप्त रीत से तुझे दे दूंगी। मेरा 6 महीना का गर्भ गिर गया, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना जिससे कि वह बालक देने के लिए राजी हो जाए। मैं तेरे यहाँ आकर बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस फल को परीक्षा के लिए गऊ को खिला दे। तब धुंधुली ने बहन के कहने के अनुसार ही कार्य किया और जब बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके पिता ने स्वयं वह लड़का लाकर उसे दे दिया। इसके पश्चात धुंधली ने अपने पति को सुखपूर्वक बालक उत्पन्न होने की सूचना भेज दी। तब ब्राह्मण और उसके बंधुजन अत्यंत आनंदित हुए। ददौ दानं दुराभ्यो जात कर्म विधाय च। आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता में ब्राह्मणों को दान दिया और बालक को जात कर्म संस्कार कराया। उस समय बाजों की ध्वनि के साथ मंगल गीत गाए। उसके बाद ब्राह्मणी ने पति से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है तो पुत्र का पोषण किस प्रकार से हो सकता है। देव योग से मेरी बहन के पुत्र होकर नष्ट हो गया है, वह यहाँ रहकर हमारे पुत्र का पालन कर सकती है। यह सुनकर आत्मदेव ने वैसा ही किया और उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। 3 मास व्यतीत होने पर उस फल खाने वाली गऊ के भी एक सर्वांग सुंदर और अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। गऊ के उदर से बालक का जन्म सुनकर आश्चर्यचकित हुए बहुत से लोग उसे देखने के लिए आए। आत्मदेव ने उस बालक के सब संस्कार किए और गऊ के समान उसके कान देखकर गौकर्ण नाम रखा गया। धीरे धीरे दोनों ही बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। उनमें गौकर्ण अत्यंत ज्ञानवान और धुंधकारी महादुष्ट निकला। वह आचरणहीन, अभक्त, पदार्थों का भोगी, महाक्रोधी, ईर्षालु, क्रूर एवं हिंसक। किसी बालक को खेलने के बहाने ले जाकर कुएं में डाल देता, किसी दिन अनाथ को सताया और अंधों को भी कष्ट देता। उसने वेश्यागमन में पिता का सब धन नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि बर्तन तक बलपूर्वक निकाल ले गया। तब आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखित हुआ। वह कहने लगा कि कुपूत होने से तो संतानहीन रहना ही अच्छा था, अब यह दुख सहन करने से तो प्राण त्यागना ही ठीक है। उसका यह प्रलाप सुनकर गौकर्ण उसके पास आकर बोला, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहका सुतकस्य धनंकस्य अस्नेहवाज्वलते दिशम। हे पिता, यह संसार सार रहित
दुखों से युक्त और मोह में डालने वाला है। यहाँ किसका पुत्र, किसका धन, किसका इंद्र भी सुखी नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त में है। इसलिए आप अज्ञान को त्याग दीजिए। यह देह नाशवान है, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में जाइए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्र, वन में जाकर मुझे क्या करना होगा, यह बताकर मुझ पंग और सठ का तू उद्धार कर। इस पर गौकर्ण ने कहा, अस्थि मांस और रुधिर से बने इस शरीर को अपना मानने का अहंकार छोड़कर भगवान की भक्ति में मन लगाइए और सदा धर्म पालन, लौकिक धर्मों का त्याग, साधु सेवा, काम तृष्णा से विरक्त और पराये गुण दोषों से दृष्टिहीन कर भगवत कथा रस का निरंतर पान कीजिए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में गया और निरंतर भगवत सेवा और दशम स्कंद का पाठ करता हुआ श्री कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे पार्षद लोग कैसे आप लोगों को सांत्वना देते हैं। चल बाबा बोल। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय भागवत कथा, जय भागवत कथा, जय भागवत कथा, जय भागवत कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय भागवत कथा, जय भागवत कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा सुखदेव ने गाई, राजा परीक्षित को सुनाई। कृष्ण कथा सुखदेव ने गाई, राजा परीक्षित को सुनाई। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा।
का कराला। कृष्ण कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि नहीं माना। कृष्ण कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि नहीं पाना। ओ सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री परीक्षित जथा जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय भागवत कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय भागवत कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय भागवत कथा, जय भागवत कथा, जय भागवत कथा, जय भागवत कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय तो धुंधकारी अपने पिता को बाहर कर दिया। फिर आगे शौनक जी पिता के मृत्यु हो जाने के पश्चात एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बुरी तरह मारा और उससे धन मांगने लगा। इससे दुखित होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। ज्ञानी गौकर्ण ने अपने पालक पिता और माता की मृत्यु हुई देखकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि उसे सुख बैर या प्रीत से कुछ लगाव न था। धुंधकारी अपने घर में ही 5 वेश्याएं रख ली थी, इसलिए उन पर होने वाली भारी व्यय की पूर्ति के लिए वह अनेक घोर कर्म करने लगा। चोरी से प्राप्त बहुत से धन को देखकर वेश्याओं ने सोचा कि चोरी करने के कारण या किसी दिन पकड़ा जाएगा और राजा इस सब धन को छीनकर इसे क्यों न मार डाले। ऐसा विचार कर उन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर गले में फंदा डालकर खींचा, परंतु उससे उसकी मृत्यु न हुई। देखकर घबरा उठी और जलते हुए अंगार लाकर उसके मुख में भर दिए। अंत में अग्नि की असह पीड़ा भोगता हुआ धुंधकारी मरण को प्राप्त हो गया। तब उन वेश्याओं ने उसके शरीर को गड्ढा खोदकर उसी में डालकर गाड़ दिया। सनत कुमार ने कहा, हे नारद, विद्वान पुरुष को स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कामासक्त पुरुष में प्रेम की वृद्धि करने वाला होते हुए भी हृदय में छुरे की धार के समान है। वेश्याएं धन लेकर किसी अन्य स्थान पर चली गई और धुंधकारी अपने घोर कुकर्मों के कारण महाप्रेत होकर 10 दिशाओं में भटकने लगा। वह भूखा प्यासा
सर्दी और धूप आदि कष्टों को सहता हुआ हा दैव पुकारता रहता। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण को उसके मरने का समाचार मिला, तो उसने उसी अनाथ जानकर गया, आज तीर्थों में उसका श्राद्ध किया। इस प्रकार घूमता हुआ गोकर्ण रात्रि के समय अपने उसी घर में आकर सो गया, तो धुंधकारी ने आधी रात के समय उसे अपना प्रेत रूप दिखाया। वह कभी टेढ़ा बन जाता, तो कभी हाथी बन जाता, कभी भैंस हो जाता, तो कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता। यह देखकर गोकर्ण ने उसे कोई दुर्दशा वाला प्रेत समझकर पूछा, तू कौन है? प्रेत अथवा पिशाच, तेरी इस दुर्दशा का कारण क्या है? इस प्रकार पूछने पर प्रेत उच्च स्वर से रोता हुआ संकेत में बताने लगा। तब गोकर्ण ने उस पर जल के छींटे दिए। उसके प्रभाव से उसमें बोलने की कुछ शक्ति हुई और कहने लगा, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे पापों के फलस्वरूप ही मेरी यह गति हुई है। हे कृपा सिंधो, मेरा शीघ्र ही उद्धार करो। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरी मुक्ति के लिए अनेकों तीर्थों में श्राद्ध किए, किंतु उसका कुछ भी फल नहीं निकला। अब तू अपने स्थान पर विश्राम कर, मैं तेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय अवश्य करूंगा। यह सुनकर प्रेत चला गया। दूसरे दिन गोकर्ण को आया देखकर सब स्वजन उससे मिलने आए, तो उसने उसी रात्रि वाली घटना सुनाई। उस पर बड़े बड़े विद्वानों ने विचार किया, पर कोई उपाय नहीं सूझा। तब लोगों ने कहा कि भगवान सूर्य देव ही इसका उपाय बता सकते हैं। तब गोकर्ण ने सूर्य के रथ को रोककर निवेदन किया, तोभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तक्षरूत्वा दूरतः सूर्यः अस्फुटन्मिथ्याभासतः। हे जगत के साक्षी सूर्य देव, आपको नमस्कार है। कृपया मेरे भाई की मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। इस पर सूर्य देव बोले, तेरे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत की सप्ताह सुनने से होगी। यह सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पाठ का आयोजन किया, जिसे सुनने के लिए देश गांव के बहुत से मनुष्य आ गए। उस समय इतनी भीड़ एकत्रित हुई कि देवगण भी उसे देखकर चकित रह गए। जब कथा का प्रारंभ होने को था, तब वह प्रेत भी आ गया और 7 गांठों वाले बांस के निचले भेद में घुसकर बैठ गया। क्योंकि वायु रूप में होने के कारण वह खुले स्थान में एक जगह बैठ ही नहीं रह सकता था। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की व्याख्या की। तभी सायंकाल कथा समाप्ति के समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सब लोगों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ फट गई और दूसरे दिन भी यही हुआ, अर्थात दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। श्रीमद् भागवत के 12वां स्कंद सुनने से उसका प्रेत शरीर छूट गया और वह तुलसी की माला से सुशोभित दिव्य देहधारी हो गया। अब वह पीतांबर, मुकुट, कुंडल आदि धारण कर
भगवान विष्णु का पार्षद बन गया था, उसने गौकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तेरी कथा से मैं प्रेत योनि के कष्ट से मुक्त हो गया हूँ। यह भागवत कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा नष्ट कर देती है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कराती है। यह अग्नि द्वारा संविधाओं को भस्म कर देने के समान सभी पापों को जला देती है। जिसने इस कथा को नहीं सुना उसका जन्म ही निरर्थक है। जब इस कथा के सुनने से जड़ और शुष्क बांस की गांठें फट गई, तब चित्त की गांठें फटने में क्या आश्चर्य है। उस प्रेत के इस प्रकार कहते कहते ही श्री वैकुंठवासी देवता के साथ ज्योतिर्मंडल के से प्रकाशित विमान वहां आ उपस्थित हुआ। धुंधकारी उस विमान में जा बैठा। तब गौकर्ण ने विमान के साथ आने वाले पार्षदों से पूछा, हे पार्षदों, यह कथा तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने सुनी है, फिर उनके लिए विमान क्यों नहीं आए? इस भेदभाव का क्या कारण है? इस पर पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने के अंतर से फल में भी अंतर है। जब सभी ने कथा सुनी है परंतु मनन समान रूप से नहीं किया और फल में भेद होने का यही एक कारण है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक उपवास रखकर स्थिर चित्त से सप्ताह कथा सुना है और उससे ज्यादा मनन भी किया है, किंतु अनन्य लोगों ने उसे सुना ही है, मनन नहीं किया। हे गौकर्ण, कथा में अटल बुद्धि आदि साधनों से यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। अगली बार जब तुम इन पुनः कथा श्रवण कराओगे तब सभी श्रोता वैकुंठ को प्राप्त हो सकेंगे तथा तुमको भी भगवान गोविंद गोलोक प्रदान करेंगे। यह कहकर सब पार्षद विमान सहित वैकुंठ को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय, हर 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 महादेव। चल भैया सुनो। हेलो 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 अरे सब विशेषज्ञ हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हेलो हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो 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 जो तू मिटाना चाहे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम
इस श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए भी इसमें कुछ समय निर्धारित किया गया है और उन महीनों को मोक्षदायिनी बताया गया है। यह श्रवण यज्ञ जप साध्य है, इसलिए शुभ मुहूर्त दिखाकर विवाह के समान द्रव्य लगाकर इस उत्सव को करें। आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, यह 6 मास मोक्ष सूचक कहे गए हैं। इसमें से किसी भी मास में इस यज्ञ को करना चाहिए। त्याज्य महीनों में यज्ञ न करें और उद्यमी पुरुषों की इस कार्य में सहायता लें। देश देश में सप्ताह यज्ञ का निमंत्रण भेजें तथा स्त्रियों और शूद्रों को भी इसका बोध करा दें। कीर्तन प्रेमी विरक्तों को भी सूचित करें कि अमुक स्थान पर 7 रात्रि तक दुर्लभ सत्पुरुषों का समागम इसलिए रहेगा। प्रेमी जन भागवत कथा मृत के पानार्थ अवश्य पधारें। 7 दिन का अवकाश न हो तो केवल 1 दिन के लिए ही आ जाइए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी दुर्लभ से प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से लोगों को बुलावें और उनके लिए ठहरने का स्थान भी बना लें। तीर्थ स्थान में यज्ञ करें तो विशेष ठीक बताया गया है, अन्यथा घर बड़ा हो तो उसे ही नियत करें। घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ करें और उसे रंग आदि से सजाकर न्यून 5 हाथ ऊंचे केले के खंभे लगाकर सुंदर मंडप बनाएं। मंडप को फल फूल आदि से सुसज्जित करें और उस पर ध्वजा पताका आदि लगाने। कुछ ऊंचाई पर 7 लोक बनाकर उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बैठाएं। पहले उनको आसन दें, फिर वक्ता को। यदि वक्ता उत्तराभिमुख बैठे तो श्रोतागण पूर्वाभिमुख होकर बैठे। इसके विपरीत हो तो वैसे ही स्थित हो अथवा पूज्य और पूजक के मध्य में पूर्व दिशा रहनी चाहिए। वक्ता ब्राह्मण विरक्त वेद शास्त्र के शोधित और दृष्टांत देने में चतुर हो। जो लोग भ्रमित चित्त वाले तथा स्त्रियों में मोहित मन वाले पुरुष हों, वे अत्यंत विद्वान हो तो भी उन्हें वक्ता के पद पर नियुक्त न करें। उन वक्ता के निकट उसका एक सहायक भी रहना उचित है, किंतु उसमें तर्क बुद्धि की अधिकता हो जिससे लोगों को शंका समाधान किए जा सके। वक्ता को व्रत धारण के पहले दिन ही और कर्म करा लेना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो जाएं तथा संध्या आदि नित्य कर्म भी संक्षिप्त रूप से करें। फिर विघ्नों की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और देह शुद्धि के लिए प्रयाश्चित करें। इसके पश्चात मंडल बनाकर उसमें भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित करें। भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य मंत्र सहित एक क्रम पूर्वक पूजन करके प्रदक्षिणा और नमस्कार करें।
इसके पश्चात स्तुति करें। हे करुणानिधान, हे प्रभु, मुझ संसार सागर में डूबे हुए और कर्मोत्पन्न अज्ञान के बंधनों में जकड़े हुए दीन पर दया करके भवसागर से पार कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत का पूजन करें। फिर हाथ में नारियल लेकर नमस्कार करें और निवेदन करें कि हे श्री कृष्ण, यह भागवत आप ही साक्षात स्वरूप हैं। संसार सागर से पार होने के उद्देश्य से मैंने इसकी शरण ली है। हे केशव, मैं आपका ही सेवक हूँ, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार दीन वचनों से स्तुति करके वक्ता का पूजन करें और इसे वस्त्र अलंकार आज प्रदान कर पूजन के अंत में स्तुति करनी चाहिए। नमः शिवाय। स्तुति सुनाइए कोई। प्रभु अपने दर से हो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। खड़ा हूँ मैं तेरे दर पे बाहें पसारे, खड़ा हूँ मैं तेरे दर पे बाहें पसारे, चरणों की सेवा में हो, चरणों की सेवा में लगा लो चरणों की सेवा में लगा लो गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो।
नहीं टूट पाएगा दुनिया दुनिया नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन जब तक कृपा ना होगी तेरी ब्रज नंदन जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुवंदन कदम लड़खड़ा कदम लड़खड़ाए संभालो संभालो कदम लड़खड़ाए संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से हमको नटा लो गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो बंधन सारे टूट चुके हैं बंधन के सारे बंधन ये सारे टूट चुके हैं बंधन ये सारे टूट चुके हैं जितने सहारे थे छूट चुके हैं जितने सहारे थे छूट चुके हैं अवसर मिला है अवसर मिला है उठा लो अवसर मिला है ये वादा निभा लो गिरा जा रहा हूँ गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो नटा लो गिरा जा रहा हूँ संभालो प्रभु अपने
तो लटा लो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बता रहे हैं कि यह जो भागवत शास्त्र पुराण है वह अगर विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे, जिनकी वैष्णव विधि से दीक्षा नहीं हुई हो उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन, पत्तल पर भोजन, भूमि पर शयन और कथा समाप्ति के पश्चात ही आहार करें। दाल, मध, तेल तथा गरिष्ठ तामसी एवं बासी अन्न को त्याग दें। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम, मोह, द्वेषादि से दूर रहें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। रजस्वला, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण द्वेषी एवं वेद विमुखों से संभाषण न करें। दरिद्री, क्षय रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापकर्मी, संतानहीन, मोक्ष की कामना वाले और बंध्यात्म से ग्रसित स्त्रियों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। नियम लेकर कथा श्रवण के पश्चात उद्यापन करें, किंतु दीन भक्तों को उद्यापन का बंधन नहीं है। सप्ताह यज्ञ की समाप्ति पर वक्ता और ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और माला प्रदान करें तथा मृदंग आदि वाद्यों के साथ कीर्तन करें। जय घोष और नमस्कार के साथ शंख ध्वनि करावें तथा ब्राह्मणों और याचकों को द्रव्य एवं अन्न दें। विरक्त श्रोता दूसरे दिन गीता पाठ करें और गृहस्थ श्रोता कर्म शांति के लिए हवन करें। हवन की विधि इस प्रकार है। हवन करने वाला दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोक को पढ़ता हुआ एक एक आहूत दूध, मध, घृत, तिल और अन्न आदि की दें, अथवा एक चित्त होकर गायत्री मंत्र के साथ हवन करें। क्योंकि श्रीमद् भागवत गायत्री रूपी सामान्य दोषों की निवृत्ति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ ही पर्याप्त है। व्रत की पूर्ण सिद्धि के लिए 12 ब्राह्मणों को मधुयुक्त खीर का भोजन करावें तथा स्वर्ग और गौ का दान करें। स्वर्ण और गौ का दान करें। फिर पूजन, भेंट,
वस्त्र आभूषण गंधाज से आचार्य का पूजन करें और सिंहासन सहित श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दान करें। इससे भव बंधनों से मुक्ति मिलती है। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति हो सकती है। यह सब मैं बता चुका हूं। अब आगे इस पर नारद जी बोले, आप महात्माओं ने मुझ पर महती कृपा की है। मैं आज धन्य हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सर्वपाप नाशक भगवान की प्राप्ति हो गई। हे तपोधनो, कथा श्रवण को मैं सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसे वैकुंठनाथ के दर्शन हो जाते हैं। सूत जी बोले कि नारद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि तभी जोगेश्वर सुखदेव जी वहां आ गए। उन 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी को आते हुए देखकर सभी लोग उठ खड़े हुए और उन्हें बैठाने का आसन दिया। नारद जी ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। फिर सुखपूर्वक विराजमान होकर सुखदेव जी ने कहा कि मेरी निर्मल वाणी को सुनो। हे सरस पुरुषों, यह वेद रूपी कल्पवृक्ष का भागवत रूपी फल अमृत रस युक्त ही नहीं, साक्षात रस रूप है। यह सुखदेव रूपी तोते के मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे तुम मोक्ष मिलने तक सेवन करते रहो। इसके श्रवण से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप समूल नष्ट होते हैं। हे भाग्यवानों, इस भागवत रस का पान करना न छोड़ो, क्योंकि यह रस स्वर्ग, सत्य लोक, कैलाश या वैकुंठ में भी नहीं प्राप्त होता। सूत जी बोले कि हे सुखदेव जी, यह कह ही रहे थे कि उसी समय वहां अपने प्रहलाद, बल, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों को साथ लिए हुए भगवान विष्णु प्रकट हुए और नारद जी ने उनका पूजन किया। भगवान को महान आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हुए देखकर भक्तजन कीर्तन करने लगे, जिसे सुनने के लिए ब्रह्मा जी और पार्वती सहित शिव जी भी आ गए। उस सुंदर कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे भक्तजनों, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से परम प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तब उन स्नेह वचनों से द्रवित हुए भक्तजन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो, जहाँ आप अवश्य पधारें, हम यही वर मांगते हैं। तब भगवान एवं मस्त अर्थात ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर नारद जी ने सुखदेव जी महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया और सब श्रोता कथा मृतपान करके अपने अपने स्थान को गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके ज्ञान वैराग्य नामक दोनों पुत्रों सहित अपने भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया। इसलिए इसके श्रोताओं के चित्त में भगवान श्री हरि शीघ्र ही निवास करते हैं। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब सुनाई? गौकर्ण ने और सनत कुमार ने इसका कब कब वर्णन किया? मेरा यह संशय दूर कीजिए। इस पर सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम पधारने पर तथा कलयुग के 30 वर्ष से कुछ ही अधिक वर्ष पश्चात भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन से सुखदेव जी ने इस कथा का आरंभ किया था। फिर राजा परीक्षित के कथा श्रवण के पश्चात कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी से गौकर्ण ने
यह कथा सुनाई, यह कथा कहानी आरंभ किया। गौकर्ण के 30 वर्ष पश्चात कार्तिक शुक्ल नवमी से सनत कुमारों ने इसका शुभारंभ किया। हे निष्पाप, तुमने कलयुग में भव व्याधा मिटाने का जो उपाय पूछा वह मैंने बता दिया। यह भागवत कथा संसार के सभी रोगों को दूर करती है। इस कथा का ऐसा महाप्रताप है कि अपने दूतों को हाथ में पास ग्रहण किए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा कि हे दूत, जो भगवान की कथा में तन्मय हो उसके पास न जाना, क्योंकि मैं अन्य व्यक्तियों का अधिकारी हूँ, वैष्णव का नहीं। उनके स्वामी तो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इस प्रकार के विकल बुद्धि वाले पुरुषों यदि आधा क्षण भी भागवत रूपी अमृत का पान कर लो तो मोक्ष मिल सकता है। इसका साक्ष्य तो परीक्षित की कथा से ही मिल रहा है। जो इंद्रियों को बस में करके इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनाते हैं उनके लिए तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय हो, संध्या आरती की जय हो, हर 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 महा जय हो। कथा भागवत जी की कल्याणकारी, कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है धीरे। करते रहो सभी प्राणियों
हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो अंदर, अहंकार मद मोह फैला जो अंदर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो कर ले भजन तो दिन रात प्राणी, तो कर ले भजन तो दिन रात प्राणी। जन्म आदमी का, जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे हरि बोल। मैं तो आरती उतारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। तो आरती उतारो रे श्रीमद् भागवत की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। आरती उतारो रे श्रीमद् भागवत की।
अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कल। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। मैं तो आरती कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुनो सधी हरि चरित गान की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथायक जन प्रिय सुजान की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। मैं तो आरती उतारूं रे, श्रीमद् भागवत की। कर गुरुदेव
नारायणं पदे पदे अथ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।